हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका फिर से एक शानदार वीडियो के साथ। सारे कमेंट्स भरे पड़े होते हैं, जो एक वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि सर व्हाट इज योर सैलरी, टेल अबाउट योर सैलरी, क्या पैकेज मिला था आपको। ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है, मैंने सोचा चलो ठीक है एक मोटिवेशनल पर्पस के लिए, ताकि एस्पिरेंट्स को पता लग पाए कि हाँ देयर इज एन डिमांड ऑफ आर सेल्फ है या नहीं है। जो कैंपस प्लेसमेंट करवाता है इंस्टीट्यूट, वहां पर ऑफर्स कैसे आते हैं, व्हाट इज द मार्केट सिनेरियो, इज देयर डिमांड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट टुडे। इस पर मैं वीडियो आज बनाने वाला हूं और बहुत सारी चीजें की बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हिट अ लाइक बटन इफ यू लव दिस। मैं अपनी जर्नी बताता हूं। द डे व्हेन आई क्लियर्ड माय सीए फाइनल एग्जाम वाज वन ऑफ द गोल्डन डे ऑफ माय लाइफ। उस दिन की सेलिब्रेशन, ब्लेसिंग्स, मम्मी पापा की खुशी, अपने टीचर्स की ब्लेसिंग्स, अपने फ्रेंड्स की खुशी, जश्न, ये वो सब कुछ हो गया। और फिर मैं शाम को अपने सर से मिलने गया, हु टॉट मी कॉमर्स इन क्लास 11th-12th। हमारी अच्छे से बात हुई। देन ही मेंटर्ड मी कि यार अब आगे क्या करने वाले हो। आई टोल्ड हिम कि यार मैंने ऐसा ऐसा सीन है कि यार जॉब वगैरह भी है 1-2 साल, उसके बाद मैं ऐसा करने प्रैक्टिस वगैरह का सोचा हूँ। ऐसा करके मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया। देन ही टोल्ड मी कि यार अगर तुमको प्रैक्टिस ही करनी है तो यार वाई यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, व्हाट आर द रीजंस। फिर उनको रीजंस वगैरह बताया। बहुत डिस्कशन हुआ कि यार अगर मैं जॉब में जाता हूँ तो मुझे 2-3 साल का और एक्सपीरियंस मिल जाएगा और थोड़ा सा अच्छा अर्निंग वगैरह हो जाएगा, एक अच्छा बेस बन जाएगा। और इसके बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है यार स्टार्ट करते हैं। और बहुत डिस्कशन के बाद देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे तो प्रैक्टिस ही करनी है, मुझे जॉब में नहीं जाना है। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो विद जॉब्स, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन प्रैक्टिस। बहुत मूड बन गया था क्योंकि शुरू से मेरा ऐसा माइंडसेट था कि आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस, आई वॉन्ट टू हैव माई डिसीजन पावरिंग अथॉरिटी। कोई भी मेरी टाइम को रूल नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ही अपना ऑफिस ओपन और क्लोज का टाइमिंग डिसाइड कर रहा हूं, अपने क्लाइंट्स को सर्विस दे रहा हूं और मैं अच्छे से अपना खुद का एम्पायर बिल्ड कर रहा हूं और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से ही खुद अपनी लाइफ को चला रहा हूं। बट लाइफ हैज अ डिफरेंट टर्न। कोविड की दूसरी लहर उस टाइम आ गई और देन आई नीड टू फेस मैनी इंटरव्यूज। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स गिव अप फॉर सम टाइम टू प्रैक्टिस और जॉब पर कॉन्सेंट्रेशन किया जाए। तो जॉब पर कॉन्सेंट्रेशन करने का ये हुआ कि फिर मैंने बहुत अच्छे से रेज्यूम ड्राफ्ट किया, इंटरव्यूज के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कौन कौन सी जॉब देखनी है। इंस्टीट्यूट के कैंपस प्लेसमेंट में भी मैंने पार्ट लिया। फिर वहाँ पे मैंने पूरा फॉर्म वगैरह फिल किया और वहाँ के भी सारे इंटरव्यू अटेंड किए। मैंने जो इंटरव्यू की जर्नी है, मैंने लेटेस्ट जो 2 वीडियोस अपलोड कर रखी, उनकी लिंक दे रहा हूँ, उसको आप देख सकते हो। इट इज़ अ डिफरेंट जर्नी। इंटरव्यूज कैसे क्रैक होते हैं। जो सबसे पहला ही मेरा इंटरव्यू था, इट वॉज अ क्लियर कॉट रिजेक्शन, खतरनाक रिजेक्शन मिला था और उस रिजेक्शन से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने उस वाले वीडियो में बता रखा हूँ, प्लीज़ आप देखिएगा उसको। और उस इंटरव्यू के बाद मैंने सीखा कि यार इंटरव्यू इतने आसान भी नहीं होते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक अ इंटरव्यू एज वेल आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इंटरव्यू की लर्निंग्स फिर मैंने एक्यूमुलेट करी और उसके बाद के मैंने जो भी इंटरव्यूज दिए, इट वॉज अराउंड 95% मैंने सारे इंटरव्यूज लगभग क्रैक किए थे, सारे बिग 4 के इंटरव्यू क्रैक किए थे। उस वक्त जो मुझे सबसे पहला ऑफर हुआ था अमाउंट, इट वॉज 15 लाख पर एनम। यस, यू हर्ड इट राइट, बट आई डिडंट गो विद दैट 15 लाख का पैकेज बिकॉज वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। इट वॉज एन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। मैं नहीं चाहता था कि मैं उससे अपना करियर स्टार्ट करूं। आई थॉट ऑफ गोइंग थ्रू अ बिग 4 बिकॉज बिग 4 हमेशा से एक रहता है माइंडसेट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के बिग 4 का एक्सपीरियंस लेना। आई वॉन्ट टू एड अ वर्ड बिफोर माई नेम कि हाँ यहाँ पर भी मैंने वर्क किया है, क्योंकि मैंने आर्टिकलशिप इस मीडियोकर फर्म से किया था और मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस लेना था। देन आई ट्राइड गिविंग इंटरव्यूज ऑफ ऑल द बिग 4, EY, KPMG, PwC, डेलॉइट वगैरह। मैंने सबके इंटरव्यू लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के दिए एंड फॉर्चुनेटली एंड विथ हार्ड वर्क आई क्लियर्ड ऑल द इंटरव्यूज। फिर उन सब में शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के सीनियर से डिस्कस करके लिंक्डइन वगैरह पर जो भी EY, डेलॉइट, KPMG, PwC में काम कर रहा था, जो वर्क कर रहे थे, उन सबसे कनेक्शन बनाकर, उनसे कन्वर्जेशन करके, उनके मोबाइल नंबर लेकर, उनसे बातचीत कर फिर लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर EY बिजनेस कंसल्टेंसी एट लास्ट। बिकॉज आई वॉन्ट टू नो अबाउट दी प्रोसेस, कैसे प्रोसेसेस होती है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या टेक्नोलॉजी का यूज होता है, कैसे इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट्स वगैरह होते हैं। वो मुझे डिस्क्रिप्शन, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा। Package was not that high, but the experience was really worth it. My first package was around 7.5 lakh plus bonus, जो कि around 62,500 पर मंथ के हिसाब से आता है। Yes, एवरेज इतना ऑफर हो रहा है, there is no worry, around 7 to 8 लाख हर फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफर हो रहा है। बट what needed is आपने एक अच्छा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस लिया है। बट आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस आपका अच्छा है, इट इज नॉट ओनली द वन थिंग यू नीड टू क्रैक इंटरव्यूज। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, आप इंटरव्यू में जो केस स्टडी इंटरव्यूअर फेस
करा रहा है आपको रियल टाइम में, आप उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं, ऑल दिस इज नीडेड, ऑल दिस इज रियली नीडेड। केवल बस एक अच्छा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस ही काफी नहीं होता है एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। इफ यू वांट कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट। इसके अलावा जो मेरी पहली सैलरी थी, जो कि मैंने बताया 60 to 500 था, मैंने उसको कंटिन्यू किया, बहुत सारी चीजें सीखी। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि यार जो कॉन्स्टेंटली डाउट आ रहा है कमेंट्स में कि यार सैलरी कितनी है, सो अराउंड 7 to 8 लाख एवरेज सैलरी है। आप कैंपस प्लेसमेंट की जो साइट है इंस्टीट्यूट की, उस पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। सो डू नॉट वरी कि आप कितना अर्न करने वाले हैं आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एक और चीज यू विल नोटिस कि मैंने केवल एक पैकेज पर फोकस नहीं किया। इफ आई वांटेड आई कैन गो विद दैट 15 लाख पर एनम वाला पैकेज, बट लर्निंग्स पर फोकस इनिशियल करियर में जरूरी है करना, तभी आप आगे आने वाले साल में बहुत ही अच्छा हाइक करने वाले हो। सो डू नॉट थिंक कि आपको कितना पे मिल रहा है, आप कैसे आगे करने वाले हो, बट कॉन्स्टेंटली थिंक कि उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें आप क्या सीखने वाले हो। अगर आपने 2-3 साल अच्छा लर्निंग ले लिया, देन यू कैन गो बूम योर करियर in the after period of your career. So hit a like button if you love this and also consistently give your best, और आप अच्छे से appear हुई एग्जाम में and be chartered accountant, company secretary or other profession you are being soon. All the best for your coming career.